तो स्वामी जी कई बार सर्वाइवल के लिए सख्त मांस खा लेना, हड्डियों को चबा जाना, जो उनकी ग़िज़ा नहीं, उनकी डाइट नहीं है। अब ऐसे क्रॉनिक स्ट्रेस में मांसपेशियों की जो टाइटनेस है वो बढ़ती है। तो वन्य जीव संरक्षण यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर हर किसी को अवेयर भी स्वामी जी आप भी कर सकते हैं। आपकी अपील जो बड़ा असर रखती है। और साथ में ये भी स्वामी जी बताएं कि गर्दन, कंधे, चेहरे और जबड़े की जो मसल्स है। हाँ, ये बात आपने बहुत जी स्वामी, वाजिब कही है और इसकी जरूरत है। हमारे लिए नेचर, इन्वायरमेंट, प्रकृति और जीव जंतुओं का संरक्षण, सह अस्तित्व, इस पूरे संसार में जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसका रेस्पेक्ट और उसके लिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट ही नहीं, उसकी के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन, ये बात मैं तो कहता हूँ नेचर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और उस प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए, घालमेल करते हुए नहीं। फिर हमें विकास की योजनाएं बनानी चाहिए। और जैसे आपने कहा 10, 20, 50, 100, 200, 500 के झुंड बना बना करके पर्यटन के नाम पर यहाँ देखो पूरी तरफ जो पहाड़ है, जंगल है, उनमें घुसी जा रहे हैं। जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट है उनमें घुसी जा रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पूरे भारत में मैं देखता हूँ। राजस्थान में भी ऐसे स्थान है, मध्य प्रदेश में भी ऐसे स्थान है, महाराष्ट्र, गुजरात में अलग अलग जंगल है और उसमें से काफी जंगल तो काट दिए गए हैं। इसलिए जहरीली हवाएं, जहरीला पानी और हमारी नदियां सब देख करके आंखों से आंसू आते हैं, खून के आंसू आते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण, हमारी नदियां, हमारे चारों तरफ की जो जैव विविधता है, पशु पंछियों से लेकर के पेड़ पौधों से लेकर के, वो खत्म होती जा रही है। ये ठीक नहीं है। तो एक तरफ तो पावर योग का एक सेशन हमने पूरा कर दिया और दूसरी तरफ मनुष्य और मनुष्यता को बचाना है, हमारे बचपन को, हमारी जवानी को और अपने जीवन को बचाना, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है। हमारा डीएनए उसमें जहर घुलता जा रहा है, चारों तरफ जहरीली हवाएं, जहरीला पानी, जहरीला खान पान, फिर जहरीली दवाइयां, जहरीली शिक्षा, जहरीली चिकित्सा, जहरीली समाज व्यवस्था, जहरीली राजनीतिक व्यवस्था, जहरीला पूरा का पूरा ताना बाना, जाति वर्ग समुदायों के नाम पर विघटन। ये चारों तरफ जो विघटन हो रहा है ना, इसमें मनुष्य जो है उसकी मनुष्यता मरती जा रही है और मनुष्य का जो स्वाभाविक विकास था वो अवरुद्ध हो रहा है। आने वाले समय में हमारी जो औलादें हैं, पीढ़ियां हैं, वो जन्म से ही बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी प्रॉब्लम्स, कैंसर जैसी बीमारियों को लेकर के पैदा होंगी। बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए प्रकृति और पर्यावरण देश की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए और इस बायोडाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट और उसके प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी, यह हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जिस दिन बन जाएगा, उस दिन हमारा देश भी बहुत सुंदर होगा। जब हम हमेशा कहता हूं, मैं अपने देश की प्रकृति पर्यावरण को, मैं देश की अपनी शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश की कृषि व्यवस्था को, देश के नागरिकों को, नागरिकों के चरित्र को सर्वश्रेष्ठ रूप में देखना चाहता हूं। ये जो सपना है हम सबका, सपना है यही इंडिया टीवी का, हमारे आदरणीय रजत शर्मा जी का और आप सबका, मेरे भाई हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ये सपना हमारा पूरा। ये बात बिल्कुल ठीक है स्वामी जी। एक चीज मीनाक्षी, बस उसके बाद अब आप अगला विषय ले लीजिएगा। स्वामी जी देखिए, जाहिर है कि जो अपील आपने की है वो हम सबको उस पर ध्यान देने की जरूरत है और सब उस पर काम करें। लेकिन अगर वो जो मादा तेंदुआ जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अगर पहले कोशिश कर लेती कि आसपास के किसी डॉक्टर से मिल लेती, मीनाक्षी के भी बड़े सारे डेंटिस्ट भी जानने वाले हैं, तो उसको राहत मिल सकती थी और तनाव भी उसका कम हो सकता था। लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि हम उनके इलाकों में कम दखल दें तो तनाव थोड़ा कम होगा। मीनाक्षी, अब बस फॉरेस्ट रिजर्व में जाकर एक दवाखाना खोलने की जरूरत है, आयुर्वेदिक दवाखाना फॉर ऑल तेंदुआ एंड टाइगर्स। खैर स्वामी जी, ऑफिस का दबाव हो, घर की चिंता हो या मोबाइल पर लगातार काम हो, अब इस वक्त जो तनाव है, आंखें खुली भी हो, लोग जागे हुए हो, तब तो समझ में आ जाता है कि अगर कोई दांत भींच भी रहा है अनकॉन्शियसली तो फिर वो उसको ठीक भी कर सकता है। लेकिन यही तनाव और दबाव जब इंसान लेकर सो जाता है
तो वो रात को नींद में भी अपने दांतों को भींचे रहता है, जिसे टीथ ग्राइंडिंग कहते हैं। और फिर जब सुबह उठता है तो उसका जबड़ा बड़ा भारी सा और दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, कनपट्टी में दर्द होने लगता है। ऐसे ब्रुक्सिज्म को रोकने के लिए स्वामी जी कोई प्रैक्टिकल यौगिक टेक्निक ऐसी है जिसे हम डेली अपनी हैबिट में शामिल कर ले? ये जो दांत भींचने वाली परेशानी है, नींद में ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए आंतरिक जागरूकता, देखो आपको जो आपने बात बताई ना, जैसे हमारे पिताश्री भी बड़े आक्रामक स्वभाव के और बड़े पुरुषार्थी स्वभाव के, पराक्रमी स्वभाव के हैं, तो रात को वो दांत ऐसे किड़किड़ करते रहते थे ऐसे। अब हमें तो बहुत दिन हो गए दांत घिसे हुए, तो हमारी तो आवाज ही नहीं आ रही। बड़ा मुश्किल हो रहा है। मत करिए स्वामी जी। तो रात भर ऐसे करते थे, तो दो कारणों से ऐसा होता है। दांत किट किट किट। तो बड़ा मुश्किल से बहुत बहुत वर्षों के बाद ऐसा किया। तो एक तो पेट में कीड़े होने पर ऐसा होता है, दूसरा दिन में भर जो आक्रोश रहता है, किसी भी तरह से जो हमारे भीतर का गुस्सा या क्रोध होता है, आक्रोश होता है, प्रतिशोध होता है, हमारे भीतर की जो आक्रामकता है वो ऐसे उभरती है। तो हमें अपनी बॉडी को, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, सेल्फ गाइडेड योगा एंड मेडिटेशन इसी को कहते हैं। हम अपने शरीर को ऐसे संकेत देना सीखे, निर्देश देना सीखे, अपने आपको इस तरह से संवारना सीखें कि मुझे फिजिकल लेवल पर स्ट्रेस में नहीं रहना है। दांतों की बात नहीं साहब, बहुत लोगों के चेहरे मोहरे बदल जाते हैं, आंखें की भौवें तन तन करके यह हालात हो जाती है कि माथे पर परमानेंट ऐसे बल पड़े रहते हैं। निशान पड़ जाते हैं। उनका एक अजीबो गरीब सा चेहरा होता है। जैसे मैंने देखा, एक बहुत अच्छे गायक थे, अग्रवाल साहब, क्या नाम था, जो है बहुत भजन गाते थे। तो एक मैंने देखा जो है विचित्र विचित्र, मैं 10 लोगों का बड़े जो है ऐसा देखता हूं, उनके एक चेहरे का हाव भाव विशेष तरह का हो। तो एक विशेष परिस्थिति में जो चेहरे को ऐसे रख लेते हैं ना, ऐसे बहुत से कवियों को जानता हूं, बहुत से लेखकों को जानता हूं, बहुत से राजनेताओं को जानता हूं, बहुत से साधु संत महात्माओं को जानता हूं, अच्छी स्थिति में या बुरी स्थिति में। तो जो है मैं जो है देखता हूं कि उनका चेहरा, उनकी आंखें और उनका पूरा शरीर का हाव भाव, वो जो बार बार सोचते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी को मैंने देखा, एक विशेष प्रकार से उनकी आंखें, उनका चेहरा बन गया। वो जिस भाव भंगिमा में कविता सुनाते, सब जानते हैं सुरेंद्र शर्मा जी को, हास्य की बहुत बड़ी कमाल के कवि हैं। और अलग अलग कवियों को मैंने देखा, मैं ज्यादा नाम नहीं बोल रहा हूँ, विनोद अग्रवाल जी से लेकर के, ये तो मैंने थोड़ा आपको कुछ ऐसे ही बताया। एक हमारे आदरणीय हरिओम पवार जी से लेकर के मैं, और गुरु नानक देव जी का देखो, गुरु गोविंद सिंह जी का देखो, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, पूरी जो हमारी अभिव्यक्ति है ना, हाथ पैर पेट पीठ, पूरा शरीर का जो हाव भाव है, हमारी जो पूरी अभिव्यक्ति है, पूरा एक्सप्रेशन है, वो बदल जाता है। तो दांतों तक ही नहीं, तो मैं कहता हूँ, तो मतलब ये हुआ कि जैसे आपके अपने जो आपसे बहुत प्रीति करते हो, आपको कहे कि भाई ये ठीक कर लो, तो उसके लिए ना अपने आप को एक निर्देश है कि मुझे अपने इस हाथ को, पैर को, बहुत से मैं देखता हूँ कहीं बैठे बैठे कुछ हाथ पैर हिलाते रहते हैं, कुछ बैठे बैठे नाखून काटते रहते हैं, कुछ न कुछ विचित्र काम करते रहते हैं।
अलग अलग संसद से लेकर के सड़कों तक आपको ऐसे अलग अलग नमूने मिल जाएंगे। तो अपने आप को शारीरिक स्तर पर जो तनाव है, आंतरिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर तनाव है, जागते समय, सोते समय, स्वप्न अवस्था में जो तनाव है, उससे बचना है। और बचना कैसे है, यही हम आपसे आज जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो बिल्कुल बात साफ हो गई कि शरीर के अंदर जो कुछ चल रहा है वो आपके चेहरे पर नजर आएगा। गुस्सा है, क्रोध है, तनाव है, तो वो आपके चेहरे पर भी रिफ्लेक्ट करेगा, अलग अलग तरीकों से दिखाई देगा। जिसमें से एक है पेशानी पे पड़ने वाला बल, जिसका जिक्र मीनाक्षी कर रही थी।